नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको पंच तत्वों के बारे में बताते हैं कि पंच तत्व क्या होते हैं और किस तरह से ये अपना काम करते हैं और इनका क्या सार है। पंच तत्व अथवा पंच महाभूत अर्थात जिन पांच तत्वों से मिलने से संपूर्ण का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों से सृष्टि व मानव का विकास हुआ है। जब तक पंच तत्वों का संचालन पूर्ण सामंजस्य व समन्वय से होता है, तब तक सृष्टि व मानव जीवन संतुलित होकर निर्बाध गति से चलता है। यदि इनमें से किसी तत्व में गड़बड़ी होती है तो सृष्टि में विकृतियां व मानव शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि हमें पंच तत्वों का संरक्षण करें, जिससे सृष्टि व मानव जीवन संतुलित रहे। पंच तत्वों को ही भगवान का स्वरूप भी माना गया है। अब पंच तत्वों को भगवान का स्वरूप किस तरह से माना गया है कि जैसे भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व और अग्नि से आ, नीर से न, अर्थात इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये भगवान शब्द निकलकर बन जाता है। तो इन पांच तत्वों का सार जो है वो भगवान ही है। चलिए अब हम इन पांचों तत्वों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं कि ये तत्व अपना किस तरह से इनका क्या कार्य है। इन पंच तत्वों में पहला तत्व है पृथ्वी, जिसे भूमि तत्व। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है। लेकिन इनमें जब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व इसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर भी बना है। तो मतलब जो पृथ्वी के अंदर जिस तत्व के साथ पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उस सभी तत्वों को मिला के हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। आकाश, गगन तत्व दूसरा तत्व है। आकाश को शून्य तत्व भी कहते हैं। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप से में मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, तो वैसे ही मन में भी कभी सुखी, कभी दुखी और कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। हमारा मन आकाश तत्व है जो शरीर में विद्यमान है। तो आकाश को मन के साथ बताया गया है कि आकाश, हमारा मन आकाश के जैसा है। इसमें भी आकाश की तरह अनंतता है, कोई इसका अंत नहीं है। चाहे वो विचारों को लेकर किसी भी तरह के विचार मन में आ सकते हैं, चाहे सुख के, दुख के, और बिल्कुल कभी शांत हो जाता है। तो हर तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं। तीसरा तत्व है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। जो हम सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। अतः वायु ही हमारी आयु भी है। तो फोर्थ जो तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व की ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोग रखता है। यह तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। तो पांचवा तत्व जो है वह जल या नीर तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है,
जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती में बह रहे हैं वो सब जल तत्व ही हैं। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम, ये सब हमारे जल तत्व में ही आते हैं। तो इन पंच तत्वों से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा ओम है, जिसके होने से ये पंच तत्व अपना काम करते हैं। तो इस तरह से ये पंच तत्व हमारे शरीर की जो संरचना हुई है, पृथ्वी के हर एक तत्व को मिला के जो कुछ इस संसार के अंदर है, सभी शक्तियों को एकत्रित करके हमारे शरीर का निर्माण भगवान ने किया है। और सभी पंच तत्वों के अगर पहले अक्षर को हम लें तो वो भगवान का ही रूप हमारे निकल कर सामने आता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो नॉलेजेबल रही होगी, आपको काफ़ी ज्ञान इससे मिला होगा पंच तत्वों के बारे में। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।